बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि हमें क्यों प्री स्केलर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल मैंने 1 सेकंड का डिले जनरेट करना है, तो 1 सेकंड का डिले मैंने जनरेट करना है। 1 सेकंड के डिले के लिए मैं कैलकुलेशंस करता हूं। तो कैलकुलेशंस आपको पता है कि फॉर एग्जांपल मैं ऑसिलेटर यूज़ कर लेता हूं 10 मेगाहर्ट्ज का। तो ऑसिलेटर मेरे पास 10 मेगाहर्ट्ज का यूज़ हो रहा है और 1 सेकंड का हम लोगों ने डिज़ायर्ड डिले जनरेट करना है। तो 1 सेकंड के डिले के लिए हमारे पास बेसिक फार्मूला है टाइम डिले इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस वैल्यू ऑफ टाइमर ज़ीरो हाई एंड लो प्लस 1 इनटू टाइम ऑफ 1 इंक्रीमेंट। ठीक है, यहाँ से टाइम ऑफ 1 इंक्रीमेंट जो हमारे पास आता है ये आता है बेसिकली हमारे पास होता है कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है उससे हम लोग टाइम ऑफ 1 इंक्रीमेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और वो होता है 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इंक्रीमेंट इनटू क्योंकि अभी हम लोग प्री स्केलर यूज़ नहीं कर रहे तो हम लोग इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इंस्ट्रक्शन भी हम लोग इसको कहते हैं क्योंकि अभी जो हमारे पास है उससे हमारे पास टाइम ऑफ 1 इंस्ट्रक्शन आएगा। तो हम लोग इसको इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इंस्ट्रक्शन आ जाती है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इंस्ट्रक्शन किसकी इक्वल है? फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इंस्ट्रक्शन आपको पता है कि ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 4 हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास 10 मेगाहर्ट्ज डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास आ जाता है 2.5 मेगाहर्ट्ज आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट करें? टाइम ऑफ 1 इंक्रीमेंट वो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय इधर ही यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 2.5 मेगा इंटू 1। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी और वो ये बेसिकली क्या है हमारे पास 0.4 माइक्रो सेकेंड। तो 0.4 माइक्रो सेकेंड आपका जब टाइमर आप ऑन कर लेंगे तो 0.4 माइक्रो सेकेंड के बाद आपकी एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इसको अब ओरिजिनल जो हमारा फार्मूला है उसके अंदर पुट कर लेते हैं। वैल्यूज यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। हमें 1 सेकेंड का डिले चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है क्या होती है 65535। ठीक है, ये डेसिमल में लिख रहा हूँ -v+1 इंटू टाइम ऑफ 1 इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास आई, ये टाइम ऑफ 1 इंक्रीमेंट क्या आया 0.4 माइक्रो सेकेंड आया था। ठीक है जी, तो यहाँ से हम लोग v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और v की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ रही है 2434464, इसके साथ माइनस का साइन। तो यहाँ पे जब भी हमारी वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, नेगेटिव से क्या मुराद है कि आपका ये डिज़ायर डिले आप लोग अब कैलकुलेट परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि ये इस रेंज से ग्रेटर है। तो अब हम लोगों के पास क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, तो जब भी हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा तो हम लोग कहेंगे कि हमें वी कैन नॉट परफॉर्म दैट, या हम लोग कह सकते हैं कि वी कैन नॉट कैलकुलेट द डिजायर्ड डिले, सो वी हैव टू यूज प्री स्केलर। तो हम लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारा 1 सेकंड का भी डिले नहीं यूज़ कर पा रहे हम लोग। हमने इतने कैलकुलेशंस पढ़ी, हमने काफ़ी सारे रजिस्टर्स पढ़े, लेकिन हमारे पास क्या इशू आ गया कि हम लोग 1 सेकंड का डिले भी जनरेट नहीं कर सकते PIC18F माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। अगर हम लोग 1 सेकंड का डिले चाहते हैं तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? प्री स्केलर यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये इशू आ रहा है। आप लोग जब भी कैलकुलेशंस करेंगे और आपकी अगर v की वैल्यू नेगेटिव आ रही हुई तो आप लोग कहेंगे कि आप लोग ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं प्री स्केलर को।
तो ये हमारे पास टाइमर जीरो कंट्रोल रजिस्टर की बिट्स आ रही हैं। टाइमर जीरो पी एस जीरो, इसको हम लोग जीरो पुट किया करते थे। टाइमर जीरो पी एस वन, इसको भी हम लोग जीरो पुट किया करते थे। और टाइमर जीरो पी एस टू, इसकी वैल्यू भी हम लोग जीरो पुट कर दिया करते थे। और जब यहाँ पे हम लोग पी स्केलर की वैल्यू क्या पुट करते थे, वन करते थे। इसका मतलब है इसके बाद यहाँ पे डोंट केयर हो गया, आप लोग इसकी जगह कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने डिसेबल कर दिया है, प्री स्केलर को हम लोग बायपास कर रहे हैं। तो आपका एक जो इंक्रीमेंट होता था वो आपकी वन इंस्ट्रक्शन साइकिल के साथ आपका एक जो हो जाती थी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती थी। इसका मतलब है इंस्ट्रक्शन साइकिल और टाइम ऑफ वन इंस्ट्रक्शन आपकी बेसिकली सेम था, क्योंकि एक ही इंस्ट्रक्शन साइकिल के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, एक वैल्यू उसके अंदर ऐड अप कर रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग उसको स्केल कर देंगे। अब स्केल किस तरीके से करेंगे कि हम लोग स्केलिंग अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। जब जीरो पुट कर देंगे तो ये तीनों जो बिट्स थी ये इनेबल हो जाएंगी। जब ये बिट्स इनेबल हो जाएंगी तो इसका मतलब है ये बिट्स हमें बता रही होंगी कि हम लोग इसकी कितनी स्केलिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्केलिंग के लिए हमारे पास 3 बिट्स अवेलेबल हैं टाइमर जीरो के अंदर, और 3 बिट्स में आपका कॉम्बिनेशन 0 से लेके 7 तक जाता है। इसका मतलब है आप लोग 8 डिफरेंट स्केलिंग परफॉर्म कर सकते हैं इसके अंदर। ये हमारे पास कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं टाइमर जीरो पी एस जीरो और टाइमर जीरो पी एस वन और टाइमर जीरो पी एस टू वैल्यूज के। तो इनसे मतलब क्या है, इनका मतलब ये है कि जब 0 0 0 होगा तो हमारा एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, टाइमर जीरो लो की वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट होगा। अब वो वन इंक्रीमेंट तो हो जाएगा, लेकिन स्केलिंग कैसे परफॉर्म होगी, वो वन इंक्रीमेंट जो होगा परफॉर्म, हमारे पास जो वन इंक्रीमेंट हो रहा है वो वन इंक्रीमेंट परफॉर्म होगा रेशियो के साथ इंस्ट्रक्शन साइकिल की 2 के साथ। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद है कि आपकी 2 इंस्ट्रक्शन साइकिल गुजरेंगी तो आपका एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगी टाइमर जीरो लो के अंदर। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एफ 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 पुट किया हुआ, ठीक है। टाइमर जीरो लो और हाई की वैल्यू मेरे पास ये पुट हुई है, और मैं कहता हूँ मैंने प्री स्केलर यूज नहीं किया। इसका मतलब है 1:1 का काम हो रहा है। और मैं कहता हूँ कि अगर हम लोगों ने 4 मेगाहर्ट्ज का ऑसिलेटर यूज किया है, 4 मेगाहर्ट्ज है, तो हमारी एक इंस्ट्रक्शन जो आपकी एग्जीक्यूट होगी वो 1 माइक्रो सेकंड में होगी। तो मैं टाइमर को इसमें स्टार्ट करूंगा, जैसे ही टाइमर को स्टार्ट करूंगा एक इंस्ट्रक्शन गुजरेगी तो रोल ओवर आ जाएगा, ठीक है। तो इसने कितने का डिले दिया हमें, सिर्फ 1 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई तो हमारे पास कितने का डिले आ गया, 1 माइक्रो सेकंड का डिले आ गया, जब हम लोगों ने कोई प्री स्केलर यूज नहीं किया, ठीक है। अब यही कंडीशन हम लोग यूज करते हैं, उसमें हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं 1:2 का प्री स्केलर। 1:2 का प्री स्केलर से क्या मुराद है कि आपकी 2 इंस्ट्रक्शन साइकिल गुजरेंगे, उसके बाद आपकी एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो बैक एंड पे एक इंस्ट्रक्शन गुजरेगी, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, एफ 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 ही रहेगी, ठीक है। कोई चेंज नहीं आएगा। जो चेंज आएगा वो क्या आएगा कि प्री स्केलर की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा होगा, ठीक है। प्री स्केलर की वैल्यू हमारे पास 1:2 यूज हो रही है, तो अभी एक दफा इंक्रीमेंट हुआ है, एक इंस्ट्रक्शन गुजरी है, किसी किस्म का इंक्रीमेंट वैल्यू में नहीं होगा। और एक इंस्ट्रक्शन के साथ आपका कितना डिले आ चुका है, 1 माइक्रो सेकंड आ चुका है। उसके बाद एक और जब इंस्ट्रक्शन गुजरेगी, 2 इंस्ट्रक्शन जब गुजर जाएंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोल ओवर आ जाएगा। जब दूसरी इंस्ट्रक्शन गुजरेगी तो टोटल टाइम अगर हम लोग देखें तो स्केलर के साथ 2 माइक्रो सेकंड आया। वैल्यूज आप देखें जाके, वैल्यूज हमारी सेम वही वैल्यूज रह रही हैं, एफ 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 हमने वैल्यू यूज की है। और हमारे पास जब हम लोगों ने स्केलिंग यूज नहीं की तो हमारे पास 1 माइक्रो सेकंड का डिले आया था। अब हम लोगों ने स्केलिंग यूज की है 1:2 की, ओ तो हमारे पास कितने का डिले आ गया, 2 माइक्रो सेकंड का डिले आ गया। ये सारी बात टाइमर को कैसे पता चलेगी, जब हम यहाँ पे PSA की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर देंगे। 0 के साथ हमने बाकी बिट्स आप लोग देखें क्या रखी हैं, 0 0 0, इसका मतलब है 1:2, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है ये क्या है, हमारे पास 1:4, ठीक है। अब 1:4 से क्या मुराद है, 1:4 से ये मुराद है कि आपका एक इंक्रीमेंट होगा जब आपकी 4 इंस्ट्रक्शन साइकिल गुजर चुके होंगे, ठीक है। तो अगर मैं यही वैल्यूज रखता हूं
1:4 का प्री स्केलर अगर मैं यूज करता हूँ तो हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन गुजरेगी 1 माइक्रो सेकेंड आएगा, आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। एक और इंस्ट्रक्शन गुजरेगी 1 माइक्रो सेकेंड आएगा, थर्ड इंस्ट्रक्शन गुजरेगी 1 माइक्रो सेकेंड आएगा, फोर्थ इंस्ट्रक्शन जब गुजरेगी आपके पास 4 इंस्ट्रक्शन साइकिल गुजर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है इसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, और इंक्रीमेंट होने से आपको पता है क्या हो रहा है, रोल ओवर जनरेट हो रहा है। रोल ओवर पे इंट्रा फ्लैग आई हो जाता है, हम लोग कहते हैं इसने कितने का डिले दिया, 4 माइक्रो सेकंड का डिले दिया। अब सेम वही वैल्यूज हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन कभी वो आप लोगों को 1 माइक्रो सेकंड डिले दे रहा है, वही वैल्यूज आप लोगों को 2 माइक्रो सेकंड डिले दे रही हैं, और वही वैल्यूज आपको क्या दे रही हैं, 4 माइक्रो सेकंड का डिले भी दे रही हैं। ठीक है, तो ये सारी बात कहाँ से आ रही है, हमारे पास प्री स्केलर से आ रही है। तो ये हमारे पास सारे प्री स्केलर्स हैं, 0:0:0 पे 1:2, 0:0:1 पे 1:4, 0:1:0 पे 1:8, इसी तरह 0:1:1 पे 1:16, एंड फर्दर आप लोग देख सकते हैं कि 0:1:0 पे 1:32, 1:0:1 पे 1:64, 1:1:0 पे 1:128, और 1:1:1 पे 1:255। इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू जो हम लोग प्री स्केलर से अचीव कर सकते हैं वो है 255। इसका मतलब है कि आपकी 255 इंस्ट्रक्शंस गुजरेंगी तो आपका एक इंक्रीमेंट होगा टाइमर 0 लो की वैल्यू के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग अगर देखें तो इसके साथ एक चीज़ और है कि यहाँ पे कंप्लीट जो वैल्यूज़ हैं उसके साथ पीएसए की वैल्यू क्या आप लोगों के पास 0 है। अगर पीएसए प्री स्केलर की वैल्यू अगर 0 है होगी तो स्केलिंग परफॉर्म होगी, तब जाके आपकी ये बिट्स ऑपरेट होंगी। ठीक है, तो हम लोग अब अपनी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं, और 1 सेकंड का हमने डिले देना है। मैं कहता हूँ कि हम लोग ऑसिलेटर यूज कर रहे हैं 10 मेगाहर्ट्ज का, और उसके साथ साथ मैं कहता हूँ कि प्री स्केलर यूज कर लें 256 का प्री स्केलर यूज कर लें। ठीक है, तो अगर 256 का प्री स्केलर यूज करेंगे तो इसका मतलब है अगर 1 सेकंड का डिले अगर आना हुआ तो इसमें आ जाएगा, वरना अगर हम लोग 1:2 करेंगे तो 1:2 में 1 सेकंड का डिले हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टाइम डिले इक्वल्स टू मैक्सिमम रेंज हमने कह दिया था 65535 -v +1 इंटू टाइम ऑफ 1 इंस्ट्रक्शन। ठीक है, या हमने कहा था टाइम ऑफ 1 इंक्रीमेंट, और टाइम ऑफ 1 इंक्रीमेंट हमारे पास किसके इक्वल था, 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इंस्ट्रक्शन इंटू प्री स्केलर। और प्री स्केलर जबकि हम लोग यूज नहीं कर रहे थे तो हम लोग यहाँ पे उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो टाइम ऑफ 1 इंस्ट्रक्शन आपके पास आ रहा था 0.4 माइक्रो सेकेंड आ रहा था। ठीक है, तो 0.4 माइक्रो इंटू 256, इससे हमारे पास टाइम ऑफ 1 इंक्रीमेंट आ जाएगा। का आपकी एक वैल्यू इंक्रीमेंट कब होगी, जब हमारे पास 256 इंटू 0.4 हम लोग करेंगे, और ये हमारे पास 102.4 माइक्रो सेकेंड आ जाएगा। इसका मतलब है आपकी एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगी जब हमारे पास 102.4 माइक्रो सेकेंड्स गुजर चुके होंगे तो आपकी एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग इस वैल्यू को पुट कर देते हैं अपने इस फॉर्मूला में, और हम लोग वहाँ से डिले कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 सेकेंड है इक्वल्स टू 65536 कह देते हैं हम लोग -v, और टाइम ऑफ 1 इंक्रीमेंट अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 102.4 माइक्रो आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाता है 9765.6 आ जाता है, डेट इज इक्वल्स टू 65536 -v। तो यहाँ से हम लोग इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 9766 बन जाते हैं। ठीक है,
और विच इज इक्वल टू 65536 माइनस वी। यहाँ से हम लोग v की वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो v की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5 570। तो हमारे पास ये 770 है। ये हमारे पास v की वैल्यू आ रही है। अब v की वैल्यू को हम लोग कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में, ताकि हम लोग इसको टाइमर 0 हाई और टाइमर 0 लो में पुट कर सकें। तो इसको जब मैं कन्वर्ट करता हूँ हेक्साडेसिमल में, ये सिंपल प्रोसेस है, आप लोग कैलकुलेटर पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाता है D9 और DA, जब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ हेक्साडेसिमल में। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद अब मेरे पास टाइमर 0 हाई और टाइमर 0 लो की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। और वो यहाँ पे मैं आपके लिए दोबारा से लिख देता हूँ कि क्या हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। इसको आप लोग पुट करके प्रोटियस पे चेक कर सकते हैं कि आपका, अगर आपके पास 10 मेगाहर्ट्ज़ का ऑसिलेटर यूज़ करते हैं तो आपको 1 सेकेंड का डिले मिलेगा। तो टाइमर 0 हाई की इस पोजीशन पे वैल्यू आ रही है हमारे पास D9 आ रही है हमारे पास, ठीक है, हेक्साडेसिमल में है। और टाइमर 0 लो की वैल्यू हमारे पास आ रही है DA। तो ये हमारे पास दो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीख ली। अब हमारे पास अगर वैल्यूज़ गिवन हो तो हम लोग वैल्यूज से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसको रिवर्स प्रोसेस करके देख सकते हैं कि इससे टाइम डिले आपके पास क्या आ रहा है। आपके पास 1 सेकेंड आना चाहिए, ठीक है। ये आप लाजमी करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 1 सेकेंड आपके पास आ रहा है या नहीं आ रहा। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई भी डिज़ायर्ड, अगर हमें डिले कैलकुलेट करना है तो हम लोग डिले को वैल्यूज़ इस फार्मूला के थ्रू वी की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड करता चलूँ कि अगर आप लोग 1 सेकंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो टाइमर 0 लो और हाई की वैल्यू तो आ गई, लेकिन टाइमर 0 कंट्रोल रजिस्टर की क्या वैल्यू होगी। तो टाइमर 0 कंट्रोल रजिस्टर की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपकी 3 बिट्स क्या हैं, 1 यूज़ हो रही है। तो आपके पास ये 3 बिट्स 1 आ रही है। नेक्स्ट बिट जो प्री स्केलर बिट है उसको हम लोग 0 पुट करेंगे, क्योंकि हम लोग इनेबल कर रहे हैं स्केलिंग को, हम लोग स्केलिंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। टाइमिंग 0 सोर्स एज 0, क्लॉक सोर्स 0, क्योंकि 16 बिट पे ऑपरेट कर रहा है। टाइमर 0 8 बिट 0, और टाइमर अभी ऑन होगा, इसकी वैल्यू हम लोग 0 कर सकते हैं। या आप लोग बाइनरी में पुट कर सकते हैं, या आप इसको कन्वर्ट करके देखें तो आपके पास ये 7 आ रहा है और ये क्या आ रहा है आपके पास 0 आ रहा है। तो टाइमर 0 कंट्रोल रजिस्टर की वैल्यू इसके साथ हमारे पास आ रही है 07H आ रही है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ आ रही होगी बात। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।